क्या आपने अपने जीवन में कभी बोरियो बिस्किट ट्राई किया है? या आपने कभी अपने जीवन में KFC का नाम सुना है? या फिर आप कभी अपने जीवन में KFC गए हैं? आपने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स, iOS और विंडोज पे वर्क किया होगा। क्या आपने कभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रोडक्ट्स रियली में एग्जिस्ट करते हैं और मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं चाइना में। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से चाइना के लिए बस एक ही शब्द निकलेगा, खोपड़ी तोड़ साले का। तो हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक साइंस और वो में। किसी भी कंपनी की पहचान उसकी ट्रेडमार्क से होती है। तो कई बार कुछ कंपनियां किसी बड़ी कंपनियों को ट्रेडमार्क को कॉपी कर लेती हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, इनके लोगों को कॉपी कर लेते हैं या फिर सिमिलर नाम रख लेती हैं या फिर उनके स्लोगन को कॉपी कर लेती हैं। जिससे क्या होता है, कस्टमर्स के बीच में एक भ्रम पैदा हो जाता है और कभी कभी ओरिजिनल माल के स्थान पर कस्टमर छोटी कंपनियों के डुप्लीकेट माल को भी खरीद लेती है। तो इससे बचने के लिए एक लॉ के अधीन बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों पर जो उनके स्लोगन को कॉपी करती हैं या फिर उनके टाइटल्स को कॉपी करती हैं या फिर उनके लोगो को कॉपी करती हैं, उनके ऊपर क्लेम कर सकती है। जिसके कारण जो कंपनी उनके लोगो को या फिर स्लोगन को या फिर टाइटल को कुछ भी कॉपी करती है, उसे मोटा रकम उस बड़ी कंपनी को पे करना पड़ जाता है या फिर उस कंपनी के फाउंडर या फिर उस कंपनी के मालिक को, ऑनर को जेल तक हो सकती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी सरकार आज कह रही है स्वदेशी अपनाओ। तो चाइना में ये चीज बहुत दिन से चलती आ रही है। चाइना में बाहर के प्रोडक्ट बहुत कम ही आते हैं। चाइना का मेन मोटिव यह है कि वह खुद की प्रोडक्ट को तैयार करे, चाहे वह किसी की कॉपी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। इसीलिए चाइना में कई बड़ी कंपनियों के, बड़ी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंपनियों के डुप्लीकेट माल मिल जाते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि वह अपने देश में ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, जो कि एक अच्छी बात है। अपने देश में किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करना, इससे यह पता चलता है कि आप कितना खुद पर निर्भर हैं और मेरे समझ से एक अच्छी चीज है। बट किसी कंपनी की स्लोगन को, टाइटल को या फिर उस कंपनी से रिलेटेड किसी भी चीज को, उसके आइडिया को कॉपी किए बिना खुद के क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज के माध्यम से अगर ऐसा किया जाए तो वह ज्यादा बेटर होगा। और मेरे समझ से ये जो चाइना कर रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। तो गाइस, आज हम कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनका ट्रेडमार्क सीधे ही चाइना कॉपी करके खुलेआम प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। लिस्ट में पहले नंबर पे आता है KFC। KFC एक फास्ट फूड चेन कंपनी है जो कि अमेरिका की है, जो अपने चिकन फ्राइड के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं, KFC के अब तक के लगभग 23 से भी अधिक देशों में रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और लगभग 30,000 से भी अधिक रेस्टोरेंट पूरे विश्व में हैं। और मैं आपको बता दूं कि KFC की सफलता को देखकर चाइना ने अपने ही देश में KFC के रेस्टोरेंट को खोला है, जिसके नाम और लोगो सेम टू सेम KFC से मिलते जुलते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विश्व में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चाइना ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करके अपने देश में हूबहू एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इसका लोगो और नाम, जैसे कि आप जान ही रहे हैं, नाम तो एकदम सिमिलर ही है और उसका लोगो भी सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी माइक्रोसॉफ्ट के लोगो से मिलता जुलता है। नंबर 3 पे आता है स्टारबक्स। स्टारबक्स को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला चित्र कॉफी का ही आता होगा, क्योंकि स्टारबक्स पूरे विश्व में अपने कॉफी हाउसेस चेन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और यह अपने कॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बट इसकी भी सफलता चाइना से देखी नहीं गई और चाइना में इसके ट्रेडमार्क को कॉपी करके एक सनबक्स नाम से कॉफी हाउस चेन को चाइना में फैला दिया गया। नंबर 4 पे आता है ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट को आए हुए इंडस्ट्री में 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और ओरियो बिस्किट एक जाना माना नाम हो चुका है और इसका पूरे विश्व में एक क्रेज है। बट मैं आपको बता दूं कि चाइना में ओरियो बिस्किट के ट्रेडमार्क को कॉपी करके चाइना में एक बोरियो बिस्किट का प्रोडक्ट वह खुलेआम चाइना के मार्केट में बेचते हैं
और वहां पर पब्लिक इसका जोरों शोरों से समर्थन भी करती है। कहने का मतलब उनको इससे कोई भी ऐतराज नहीं है। नंबर 5 पे आता है पिज्जा हट। पिज्जा हट के बिना कोई भी पार्टी एक प्रकार से देखी जाए तो अधूरी ही है, बट चीन को इसकी भी सफलता देखी नहीं गई। तो चाइना ने अपने देश में पिज्जा हाउस रेस्टोरेंट में पिज्जा हट नाम से एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, जिसका सिंबल, जिसका आइकॉन, कहने का मतलब जिसका लोगो सेम टू सेम पिज्जा हट की तरह है, और इसका नाम भी आप देख ही सकते हैं, एकदम पिज्जा हट की तरह पिज्जा हट सिमिलर ही है। नंबर 6 पे आता है एडिडास। एडिडास शूज प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और भारत में भी एडिडास के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जैसा कि मिल ही जाते हैं। और मेरे समझ से ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि चाइना में एडिडास का प्रोडक्ट कॉपी करके एविबास के रूप में बेचा जाता है। कहने का मतलब चाइना एडिडास के ट्रेडमार्क को कॉपी करके एविबास के रूप में अपने देश में सेल करता है और सभी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 7 पे आता है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जैसा कि फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कंपनी है, जो कि पूरे विश्व में अपने फाइनेंशियल सर्विस के लिए जानी जाती है। बट चाइना में एक फूड चेन कंपनी जो कि मास्टर बीफ के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि चाइना में गाय के मांस से रिलेटेड फूड को सप्लाई करती है, जहां पे चाइना ने मास्टर कार्ड के ट्रेडमार्क को कॉपी करके और इसके लोगो को कॉपी करके अपने देश में मास्टर बीफ के नाम से प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। तो नंबर 8 पे आता है नाइक। नाइक, जैसा कि आप जानते हैं कि नाइक एक शूज प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि अपने शूज के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बट यहाँ पर चाइना ने अपनी करामात फिर से दिखाकर उसके ट्रेडमार्क को कॉपी करके नाइक का हाइक बनाकर अपने देश में शूज को लॉन्च किया और उसका कोई भी विरोध, कोई भी कंपनी विरोध नहीं कर पा रही। नंबर 9 पे आता है नोकिया। पहले जमाने में नोकिया फोन का दूसरा नाम हुआ करती थी और मैं आपको बता दूं कि चाइना ने नोकिया का भी ट्रेडमार्क कॉपी करके अपने देश में नोकला का फोन लॉन्च कर दिया। और आप उसके लोगो में भी डिफरेंस को नहीं देख सकते कि नोकिया और नोकला में कितना ज्यादा फर्क है। आप देख सकते हैं कि नोकिया और नोकला को अगर ध्यान से ना देखा जाए तो आप प्रोडक्ट को पहचान भी नहीं पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट नोकिया है या नोकला है। कहने का मतलब अगर आप कभी जल्दबाजी में नोकिया या नोकला के प्रोडक्ट को देखते हैं तो अंतर कर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सिमिलर ही दिखाई पड़ते हैं। यह लिस्ट यहीं पे नहीं खत्म होती, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ट्रेडमार्क कॉपी करके चाइना अपने देश में डुप्लीकेट माल्स को बेचता है। तो गाइस, इस प्रकार चाइना दूसरे देशों के पॉपुलर प्रोडक्ट्स को कॉपी करके अपने देश में बस ट्रेडमार्क के थोड़े से अंतर पर प्रोडक्ट को सेल करता है और उस पे अपना लेबल चिपकाता है। तो गाइस, इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है यह वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।